सीटें आएंगी 400 पार, होगा भ्रष्टाचारी गठबंधन का बंटाधार। भूपेंद्र चौधरी चुनाव जीतने का मंत्र दे गए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सनातक बैठक में पहुंचकर पदाधिकारियों में जोश भर गए प्रदेशाध्यक्ष। वोटिंग से एक दिन पहले तक की रणनीति पर की चर्चा। बदायूं भाजपा जिला कार्यालय पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। तत्पश्चात जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों की बैठक भी संपन्न हुई, जिसको मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनकर विकसित भारत और विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। अब की बार देश में 400 पार के साथ भाजपा सरकार देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनेगी। साथ ही कहा, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद और देवतुल्य कार्यकर्ता के बल पर एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। उसके लिए अधिक से अधिक मत प्रतिशत बढ़ाना है, प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाना है। प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य को अधिक मतों से विजयी बनाने का संकल्प लेते हुए अपने बूथ को जीतना है। उन्होंने कहा, आज देश का सम्मान विदेशों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ा और हमारी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। मोदी की सरकार में देश में धारा 370 हटी, अयोध्या में भव्य भगवान राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये सब जनता के वोट की ताकत से संभव हो पाया है। साथ ही कहा, प्रत्येक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष बूथ पर टोली बनाकर प्रचार करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने कहा, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और सांसद बनने के बाद भी कार्यकर्ता ही रहूंगा और मेरा एक एक कार्यकर्ता स्वयं को सांसद समझेगा। आप सभी स्वयं को मोदी, योगी व दुर्विजय मानकर जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ें। बदायूं में जनता जनार्दन का मन मोदी, योगी और भाजपा के प्रति बना हुआ है। निश्चित तौर पर हम सभी और अधिक परिश्रम करके इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, जनपद बदायूं में कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वहीं पर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा विपक्ष के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। सपा, बसपा, कांग्रेस, रापद के तमाम दिग्गज नेता भाजपा में शामिल। सहसवान विधानसभा में समाजवादी पार्टी को लगा करारा झटका। बदायूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बदायूं पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक्य की उपस्थिति में जनपद बदायूं के तमाम दिग्गज सपा, बसपा, कांग्रेस, रापद के तमाम नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बिलसी विधानसभा से डॉ. वीपी सिंह सोलंकी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बिलसी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल, कुंवरपाल सागर सभास, हरपाल सभासद, दिलीप सभासद, मनीष असावा सभासद, प्रदीप कुमार सभासद, मुकेश चंद मौर्य, नीरज मौर्य, महिपाल सिंह, राजीव सक्सेना, अशोक पाल, संजय पाल, सुरेश सिंह सिसोदिया, केदार सिंह प्रधान, गजेंद्र पाल प्रधान, अखिलेश यादव प्रधान। सहसवान विधानसभा से असद चौधरी प्रधान, तेजपाल यादव प्रधान, पावर्ड बी टबर्स, करण सिंह सागर प्रधान, दिनेश सागर प्रधान, साजिद अली प्रधान, जसवीर यादव प्रधान, नाजिम खान प्रधान, मुकेश यादव प्रधान, राधेश्याम यादव पूर्व प्रधान, योगेंद्र यादव प्रधान, मुशाहिद प्रधान, योगेंद्र प्रधान। नहीं बुलाया जी, आपको गलत सूचना है। मैं संतोष जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। मैं उनसे मिलने गया था। कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में कुछ पीड़ा थी। हमने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों का समाधान कर लिया है और पूरी पार्टी माननीय संतोष जी के नेतृत्व में बरेली में एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करेगी और जहाँ जहाँ भी पार्टी की योजना होगी माननीय संतोष गंगवार जी पार्टी के चुनाव प्रचार में भी अपना योगदान देंगे। सर आप कह रहे हैं कि भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है
और अच्छे कार्यकर्ता हैं। कल बरेली में जो हुआ उससे तो संदेश नहीं जाता। ऑडियो भी एक लगातार जो वायरल हो रहा है, मुझे ऑडियो की जानकारी नहीं है। मुझे संतोष जी के यहाँ कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था एक विषय को लेकर, लेकिन उसके बाद बातचीत होकर हम लोगों ने सब लोग सहमत हैं और सबकी दिशा एक है। उस दिशा के आधार पर पूरी पार्टी संगठित होकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़ी है। मैं लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का बरेली क्षेत्र के स्वागत किया है और पार्टी सबके लिए कोई ना कोई काम सोचती है और पार्टी ने वरुण गांधी जी के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा। हमारे लिए चुनाव भी एक अभियान का हिस्सा है और बाकी संगठन के बहुत ऐसे काम हैं जो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं में। जयंत चौधरी जी मेरठ की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी एनडीए के घटक दलों की एनडीए की हमारी रैली थी, उसमें पहली रैली में सभी हमारे घटक दलों के सहयोगी माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, सारे एनडीए के जो उत्तर प्रदेश में हमारे घटक सहयोगी हैं, सब लोग एक साथ थे। अगले दिन शाहपुर में मुजफ्फरनगर में माननीय अमित शाह जी की गृह मंत्री जी की रैली थी, उसमें जयंत चौधरी उपस्थित थे। तो सब कार्यक्रमों में सबका उपस्थित रहना कोई आवश्यक नहीं है जी। नीति है, उसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी हमारी प्राथमिकताओं में है और मैं आज जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकारों में भ्रष्टाचार आज न्यूनतम स्तर पर है। समाजवादी पार्टी के लोग अपने समय की जो लोग सरकार में रहे हैं, किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा राज्य दंगाइयों के हवाले था। सरकार कहा कि बेटी कहने पे शर्म आती है, वो ऐसी पार्टी के साथ हैं कि जो आरक्षण विरोधी है। स्पष्ट एकदम आपका जवाब। देखिए, उस वक्त पिताजी का क्या बयान था, क्या सोच करके उन्होंने बयान दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है और दोनों को मैं लेकर के चल रही हूँ और जब तक जीवित हूँ तब तक लेकर के चलूंगी। रिश्तों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सांसद जी अभी बात प्रदेश अध्यक्ष जी और दूसरी तरफ पार्टी लड़ाने का विचार कर रही है मैनपुरी से आपको, तो आपको क्या लगता है पार्टी का स्टैंड आपके ऊपर कैसा है? देखिए, आपका जो सवाल है मैं जवाब उस पर दे रही हूँ। पार्टी का निर्णय क्या होगा वो बात का विषय है। अगर आपके सवाल के हिसाब से जवाब दूं तो मुझे लगता है हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शक्ति यानी मातृ शक्ति पर विश्वास रखती है और उसी शक्ति पर विश्वास रख करके 2019 में बदायूं हमें भेजा था आशीर्वाद दे करके और बदायूं में कमल खिला। और अगर ऐसा निर्णय जैसा आपने सवाल में बोला, ऐसा निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा तो निश्चित तौर पर वो भी शक्ति पर विश्वास होगा और मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। ठीक। यहाँ पर हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर हम अपने भाई के साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक हैं और रहेंगे। पिताजी आ गए आपके यहाँ चुनाव लड़ाने, तो आप उधर लड़ाएंगे भाजपा को? और देखिए, दोनों लोगों की पार्टियां अलग हैं। मैं जिस पार्टी में हूँ मैं उस पार्टी की बात कर रही हूँ। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। हमारी पार्टी से हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है बदायूं लोकसभा में, तो मैं उसके साथ हूँ और मैं उसी को चुनाव लड़ा रही हूँ, लड़ाऊंगी। आने वाले समय में अगर मैनपुरी से टिकट मिलता है आपको तो चुनाव क्या आप वहाँ लड़ने जाएंगी? पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो मान्य होगा। जिस तरह से बदायूं के निर्णय को हमने माना है, वैसे आगे भी जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि। संविदा जी, आपके पिताश्री कह रहे हैं, वायरल हुई थी मन से रोते हुए, उसपे आपकी तस्वीर वायरल हुई थी मन से रोते हुए, तमाम सुर्खियां उसने बटोरी और पिताजी का आपकी रिएक्शन आया कि संयुक्ता मौर्य जी इतनी कमजोर होंगी, पता नहीं, आखिर उनको बेटी कराने का भी अधिकार नहीं। इस पे क्या कहेंगे? हमने अभी आपसे पहले ही बोला कि बदायूं हमारा परिवार है और उसका जीता जागता उदाहरण आप सभी मीडिया के बंधु हैं। कोरोना काल, जब घर से किसी को घर में कोरोना हो जा रहा था, बाप बेटे तक को नहीं छू रहा था, उस वक्त संघमित्रा मौर्य एक बेटी और बहन होने का पूरा फर्ज निभाया। एक एक कोरोना मरीज से वो व्यक्तिगत जाकर के मिली है पीपीई किट पहन करके, तो वो हमारा दिल का लगाव है। अगर हमने कहा कि हम सांसद नहीं बेटी और बहन बनकर सेवा करेंगे तो उसी तरह हमने सेवा की और अगर उस सेवा को देखते हुए
कोई भावुकपन आता है, कुछ होता है, तो हमें लगता है कि उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना होता है। और महिलाएं तो वैसे भी भावुक होती हैं और उनमें भावनात्मक कभी भी ऐसी चीजें आ जाती हैं तो स्वाभाविक मैडम